वाली जड़ गया। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। लीजिए आज की मॉर्निंग का जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। उस तरीके से मौसम था, बहुत ज़्यादा फॉगी हो रहा था। टेम्परेचर्स की मुझे तो सीरियसली इस दफ़ा कुछ समझ में नहीं आ रही है कि सितंबर में भी क्या कुछ हो रहा है। अभी से ये फॉग का हो रहा है, फिर गर्मी एकदम से हो गई। तो खैर आज के व्लॉग में जो है मैं आपको दिखाऊंगी। हमने जाना था जी, एक तो बर्थडे थी पार्टी, उसके अंदर उन्होंने फार्म के अंदर थोड़ा सा किया हुआ था, अरेंजमेंट्स की हुई थी और फार्म हाउस पे। और दूसरा जो है मुझे अपने इन लॉज की तरफ जाना था। मेरी जो बड़ी नंद हैं उनकी और मेरे जेठ दोनों की बर्थडे थी, तो मतलब डिफरेंट डेज़ में थे, लेकिन हमने सोचा कि हम एक ही दिन में सारे मिलके सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जाना था। तो अब सीन ऐसा था कि जहाँ पे हम बर्थडे पार्टी पे जा रहे थे वहाँ पे ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे। तो ये जो है फिर मैं उनके लिए तो सोचा मैंने थोड़ा खाना वाना बना दो। फिर बच्चों ने कहा मामा ब्रेड स्टिक्स बना दें, ये वो सारा कुछ चलता रहता है। ज़ाहिर जाने में अभी टाइम था, उन्होंने दोपहर के वक्त बनाया था सारा प्रोग्राम ना। आप लोग यकीन करें सुबह का मौसम इतना अजीब सा था जैसे आपने देखा है। उसके बाद इस कदर गर्मी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत शदीद ख़राब मौसम था, गर्म। आजकल तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब जून में अगस्त चल रहा है, अगस्त में सितंबर चल रहा है, सितंबर में पता नहीं कौन सा फिर दोबारा जून आ गया। तो ऐसे ही हो रहा है और बाकी दुनिया के हालात भी सबके सामने ही हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। ऐसे लगता है जिस तरह चीज़ें ना बिगड़ती जाती हैं, मतलब सुधार की तरफ बहुत कम है। पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी और एक अजीब बेचैनी सी। अच्छा आप लोग नोटिस करिएगा, जब पहले वक्तों में या शायद जब हम छोटे होते थे या जो भी है, काफ़ी साल पहले समझ लो, चीज़ें महदूद थी लेकिन दिल मुतमईन थे। अब जितना कुछ मिल जाए ना इत्मीनान नहीं है, बेचैन रूहें बेचैन दिल घूम रहे हैं सब। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजलो करम करे, मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है। खैर जी, एक तो एक्सपोजर इतना हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, दुनिया इतनी ज़्यादा एक दूसरे को जानती और पहचानने लग गई है जिसकी इंतहा नहीं है कि अब कोई वो मसला ही नहीं रह गया कि जी फ़लाँ मुल्क। आप अपने घर में बैठे हुए पूरी दुनिया की सैर कर रहे होते हैं टीवी के थ्रू। अच्छा मैंने एक और व्लॉग बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त। हम लोग शॉपिंग पे गए थे। आप यकीन करें कि मैं उसको कल से अपलोड करने की कोशिश कर रही थी, जो कि मैंने कल उसको अपलोड कर दिया था कि वो चला जाए, ऑन एयर हो जाए, जो भी है, तो सब लोग देख लें। ये वो लोड ही नहीं होके दे रहा है, पता नहीं उसको क्या मसला पड़ा है, वो अपलोड ही नहीं हो रहा है। तो लिहाजा फिर जो है मैंने सोचा कि चलो ये वाला व्लॉग जो मैंने बाद में चढ़ाना था यही मैं अब इसको कर देती हूँ, ताकि कम से कम कुछ तो जो है वो आप लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हो सके। और दूसरी बात यह है कि मैं बहुत सारे होते हैं व्यूअर्स देखने वाले, तो जो देखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक दिया करें। एक लाइक देने से मतलब इतना कोई नहीं होता, एक बटन को टच ही करना होता है आपने लिटरली, तो उसमें इतना तरद्दुद क्यों है। खैर जी, ये रास्ता है स्केलिस फार्म का। मैं लास्ट ईयर भी बच्चों के साथ गई थी। जो लोग वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, बहुत बड़ा पम्पकिन फार्म है। पम्पकिन फार्म में भी जाने का मज़ा आता है, अब यकीन करें अक्टूबर के अंदर। बच्चे खेल रहे हैं। ये अंदर गया है वो रहा। ये सारे लोग इन्होंने नहीं बुलाए हुए, लोग खुद से भी आए हैं डिफरेंट फैमिलीज, तो इनकी भी रौनक लग गई है साथ। बहुत गर्मी है इस टाइम भाई, अल्लाह माफ़ करे, बहुत गर्मी हो रही है। इन्होंने घर पे ही केक वेक का इंतज़ाम किया, यहाँ पे तो नहीं है। ये हमने राइड के लिए बैंड ले लिए हैं। फाद बेटा इधर आओ। तो अब बच्चों को हल्की सी भूख लगी है, तो मैं इनको ना डोनट वगैरह यहाँ से दिला दूँ। हाय फहद, आपको कितने पसीने आ रहे हैं बेटा। तो फिर जो है राइड पे जाएंगे। आज गर्मी बहुत है, रात इतना तूफ़ान था और अब इतनी गर्मी कि तो आज बड़ा हॉट है ना हबीबा। वही वहाँ सद के अब पर आपको क्लिप नहीं लाई हुई हो,
बाल बांध लेती बेटा। अच्छा चलो जी अंदर शॉप में चलते हैं और दिलाती हूँ। फाद आइए मामा के साथ जानी। आ जाओ। व्हाट? इट्स ओके। सोई अल्लाह कितना चीख दी है कुड़ी। फाद जल्दी आओ। Hungry? अभी तो नहीं, मफिन तो जाते भी लेंगे बेटा। अभी खाने के लिए कुछ ले लो। अभी तो हमने वहाँ हे राइड पे जाना है ना। या खाना है आपको? ये तो आइसक्रीम है। फाहद ये है डोनट्स बेटा। पम्पकिन डोनट्स, एप्पल स्पाइस मफिन्स, पम्पकिन डोनट्स। आपको कौन सी चाहिए? एप्पल डोनट। ये एप्पल साइडर डोनट है। मम्मा फास्ट बहुत बुरी बना रहा है और उस औरत की सिर्फ पक रही है। देखो बाजी को। डोनट लिया मैंने तो एक अपने लिए एप्पल साइडर का डोनट लिया। मैंने आज तक नहीं खाया एप्पल साइडर का डोनट, तो मैं तो आज फर्स्ट टाइम खाऊंगी। अगर अच्छा लगा तो लूँगी। मैंने पम्पकिन डोनट खाया था, बहुत टेस्टी था। तो हमारी राइड का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं उस तरफ। गर्मी बहुत थी, मैंने बच्चों को आइसक्रीम दिला दी है। और यहाँ आने का मज़ा आता है फॉल में। अक्टूबर का महीना होता है ना, अक्टूबर के अंदर या नवंबर के अंदर, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हम कॉफ़ी पीते हैं आके, यहाँ पे डोनट खाते हैं, स्ट्रॉबेरी या चेरीज़ के टर्न ओवर्स होते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो आज तो खैर गर्मी है, आप देख ही सकते हैं सूरज बहुत तेज़ है। हालांकि सुबह इतना तूफान था। ये वो बच्चा बादलों की तरह अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है तो लभदे ही नहीं पे। चलो जी चलो बेटा, हमारी वेगन रानी है। तो मरन लगे हैं गर्मी में। ये राइड हो गई, बहुत गर्मी है आज। तो मैं वाली जड़ गया। नीचे सारा गन्ने फिसे हुए, क्या है, गन्ने हैं और मकई के सिट्टे हैं सब। तो कोई बात नहीं, आप गाड़ी में वो आ जाओ। चलो जी चलें। हम तो यहाँ आएंगे अलीशा आराम से अक्टूबर के लास्ट में बेटा, तब ज़रा मज़ा। अच्छा आ जाओ बेटा। तो अभी तो बहुत गर्मी, हाँ मड बहुत गर्मी आज तो तोबा। अच्छा जी, ये अब हम इन बच्चों के घर आए हैं। केक पता नहीं ये कब काटेंगे, हमने तो शिकागो भी जाना है। तो चलो लेट्स गो इनसाइड। अच्छा जी, तो जो गिफ्ट लेकर गए थे वो मैं आपको ये दिखाती हूँ। एक डॉली थी, क्योंकि उस बच्ची ने खुद कहा था कि मुझे बारबी का ये वाला सेट चाहिए, ये हमने उसके लिए दिया था। और एक साथ में ये जो छोटे बर्तनों का सेट होता है ना, बच्चे खेलते हैं, टी पॉट और पता नहीं क्या क्या, वो चीज़ें थी। तो एक गिफ्ट हबीबा ने अपनी तरफ से दे दिया और एक अलीशा ने दे दिया था। तो इस तरीके से जो है ना, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि बच्चे अपने मुँह से भी कह देते हैं कि आई वांट दिस, आई वांट दैट फॉर माय बर्थडे और ये वो। तो इससे हमने कहा अच्छा ठीक है। तो ये वाला उसके लिए लिया था। मुझे याद है बचपन में मेरे पास भी इस किस्म के ना ये चाय वाले और ये खाने वाले सेट होते थे। और मेरे पास जू भी होता था, एक बहुत बड़ा सा जानवर थे उसमें बहुत सारे। तो वो जो है ना, मैं उन सब की टी पार्टी करती थी छोटे होते वक्त रख के।
वो कभी शेर के आगे प्याली जा रही है तो कभी ज़राफ़े के आगे, और ख़ुद ही बोलना, शेर का पार्ट भी मैं कर रही हूँ, ज़राफ़े का भी मैं कर रही हूँ। आजकल के बच्चे जो है ना वो बहुत होशियार हैं। वो मतलब अगर हमारी ये बचपन की बातें सुने ना तो वो कहेंगे कि आप लोग तो शायद पागल थे, हम तो ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हमारी यही एक्टिविटीज़ होती थी, हमें इन्हीं में मज़ा आता। तो आप यकीन करें, आज भी जब मैं इस किस्म के खिलौने देखती हूँ ना, मैं बड़ी फैसिनेट होती हूँ। वो होता है ना, एक नॉस्टैल्जिया होता है आपको, वो वाली फीलिंग है। इन्होंने चीज़ मिर्ज़ा पकाया और ये ना पागल है गीजे। नहीं, मैं तुम्हें पहले बहुत मंगा कर दी। ओके ना, अच्छा जी, ये पिज़्ज़ा हम लोग खा रहे हैं और फिर हमने निकलना है। फहद आओ बेटा, चलो खा लो, निकले। तो जी बस घर गए हमने, फटाफट से जाके कपड़े चेंज किए, क्योंकि हम जब भी अपनी फैमिली में मूव करते हैं तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने देसी आउटफिट पहनूँ, शलवार कमीज़। तो मुझे ज़्यादा जीन्स वगैरह में अपने लॉस के जाना नहीं अच्छा लगता है। मतलब यार, यही तो मौके होते हैं जब हम अपना देसी कपड़े पहनते हैं। हम पाकिस्तान से बनवा के ले आते हैं, अलमारियाँ भरी रहती हैं। तो ये है जी हाईवे का सीन। आप देख रहे हैं कि शाम हो रही है और बस हाईवे की ट्रैफिक, उफ मेरे अल्लाह, बहुत ज़्यादा मुझे जहर लगती है। तो बस अब हम जा रहे थे अम्मी की घर की तरफ। और ये होता है कि जी मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि आप जब बच्चे हो जाते हैं ना आपके, तो आपको उनके हिसाब से चलना होता है, उन्हीं का देखना होता है। ज़ाहिर है फिर वो अल्लाह ताला ने उनका वक्त बनाया ना, उनकी खुशियाँ होती हैं। तो वरना हम शायद सुबह ही आ जाते इधर, मतलब थोड़ा जल्दी निकल आते दोपहर में। तो खैर अब दोनों प्रोग्राम्स थे एक ही दिन पे इत्तेफाक से, तो हमने कहा जी चलें, कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं। मज़ा आता है कभी कभार तो घूमने का, ऐसे मौका होता है फैमिलीज़ के अंदर मूव करने का ज़्यादा। वरना बाहर की लाइफ आपको पता है, जॉब से घर, अपनी ही मसरूफियतें रहती हैं सबकी। What way? Hi father. आज मैंने बाल थोड़े से स्ट्रेट किए नए स्ट्रेटनर से, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्क किया उसने, है ना बच्चों? और जो है क्या कहते हैं, थोड़े से रोल भी किए थे तो उससे थोड़े से अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बस उनके घर, और फिर वहाँ से रेस्टोरेंट। राइट अबीबा, आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाऊंगी आराम से। तो जी बस घर पे केक वगैरह कट किया था, सारा कुछ, ज़ाहिर है सारी फैमिली इकट्ठी थी तो मैं ज़्यादा वहाँ पे फिल्म नहीं कर पाई। उसके बाद हम एक आ गए थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। खाना बहुत मज़ा आया हमें। हमने मतलब बड़ी अपना पूरा देसी मेन्यू था। सिर्फ बच्चों ने ज़रा सी वो मंगवाई थी, जो ये नूडल्स होती हैं, और चिकन एंड वेजिटेबल मज़े की थी। बिरयानी थी, निहारी थी, चिकन 65 था, इसके अलावा अच्छा वो क्या होती है, मिर्चों की चटनी थी। ये वो सारी चीज़ें थी, तो मज़ा आया। और असल में जब आप फैमिली के साथ बैठते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो खाना तो एक बहाना ही होता है। खाना तो हम खाते रहते हैं, ख़ुद से भी जाके, मतलब अपना हमारी फैमिली अलग से भी खाती है, वो लोग भी खाते हैं। सिर्फ चीज़ ये होती है कि जब सारी फैमिली मिलकर बैठती है इकट्ठी ना, तो वो मज़ा ज़्यादा आता है। तो अलीशा जो है ये, इसको तो मामा के साथ बैठना होता है, और फ़हद और हबीबा इकट्ठे बैठे हुए थे, क्योंकि वो लोग वो कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। तो बाकी जो है अल्लाह ताला खैर करे। देखिए अच्छा, अब मेरे ना हाथों के साथ लगी थी निहारी, और मैंने उसको अगर ऐसे करके थोड़ा सा लिक कर लिया, चाट लिया, तो प्लीज़ कोई ये मत कि कितनी गंदी है ये, तो ऐसा नहीं होता। ये नॉर्मल वीडियो बन रही थी, मैं खा रही थी इस तरीके से, और मेरी सारी फैमिली बैठी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी थोड़ा सा ना, मतलब इतना थोड़ा सा रॉ भी दिखा देना चाहिए कि हम जैसे, ज़रूरी हर वो बने बने दिखाएं एक दूसरे को, तो वो फेक चीज़ें ना, ये मैं कह रही हूँ। बहरहाल जी खाना मज़ेदार था। अच्छा, बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ये डिनर हम लोग करने गए थे, और डिनर के टाइम जो है रेस्टोरेंट्स में काफ़ी रौनक हो जाती है, आपको पता है, रश आ जाता है, तो वो भी ज़रा मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो हमारे पीछे टेबल थी, उसमें कुछ 35 पीपल की वो पूरी फैमिली आ रही थी, दोस्त वगैरह सब, उनकी बुकिंग थी, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर बिठा दिया था। तो अब मैं आपके सामने जो है ना, ये खा के डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ अपने खाने का। नूडल्स इनकी मज़ेदार थी, और जो थी वो हम लोग फिर खाना अम्मी के लिए हमने थोड़ा सा पैक करा दिया था, घर पे छोड़ आए थे। और बस जी अब यहाँ से हम वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ। हमारे लिए थोड़ा सा टायरिंग डे था, क्योंकि सुबह फिर आपको पता है घर का भी काम किया, खाना वाना बनाया, फिर बच्चों के साथ मैं वहाँ पे गई। बच्चों में ज़्यादा एनर्जी होती है, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमारी एनर्जी ड्रेन होती जाती है, तो वो चीज़ रहती नहीं है।
तो फिर मैं यहाँ पे भी फिर आए, आपको पता है फिर हमारे घर से ये तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव बन जाती है। 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना, फिर वहाँ पे भी 2-3 घंटे स्पेंड करना, तो अच्छा खासा टाइम होता है ये। खैर जी, हमें घर पहुँचते-पहुँचते देर हो गई थी। ऑलमोस्ट 12 बजे हम लोग घर पहुँचे थे, हाँ, पौने 12 बजे रात के। और जाते के साथ ही मैंने जो है वो ये बच्चों को दूध वगैरह दिया, और फिर उसके बाद हमें नहीं पता हम कहाँ गए। मैंने इशा नमाज़ हम लोगों ने पढ़ी और उसके बाद हम सो गए। और अब यकीन करें कि फिर जो है ना, हमें नहीं पता हमारे सब घोड़े शोड़े हम बेच चुके हुए थे। मज़ा आया, एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। यही एक ज़िंदगी की रौनक है, एक दूसरे को मिलते रहना, आते जाते रहना, प्यार मोहब्बत से। ये वो जो दूर रहती हैं फैमिली मेम्बर्स, हमारे बहन भाई, उनकी कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता है। और जब हम उनके पास जाते हैं तो बस ऐसे घुल मिल जाते हैं कि यहाँ का हमें फिर कुछ याद नहीं रहता। यही होती है लाइफ मेरे जैसी और बहुत सारी बहनों की, बेटियों की, दोस्तों की, जो शादी करके अपने मैके से दूर आई होती हैं परदेश में। तो हमारे लिए हमारा ससुराल भी उतना ही हमें अज़ीज़ होता है जितना हमारा मैका है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम अपने बहन भाइयों में, माँ बाप में जाके बैठते हैं तो वो फीलिंग ही कुछ और होती है। अपने वतन की ना, अपने वतन की, जहाँ हमारा बचपन गुजरा होता है, वही फीलिंग अलग चीज़ होती है। तो बस दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रही हूँ सारा हाईवे पे रात के वक्त का सीन है। और ये आप देखें, बस ये सबब्स का एरिया आ गया, ये वो। तो खैर जी, ये थी आज की वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।